एंड बच्चों अगेन वेलकम बैक टू त्रिपाठी एजुकेशन न्यू वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th के सीरीज से मैथ का सर्कल चैप्टर। ठीक है, आज हम सर्कल के बारे में बात करेंगे और एप्लीकेशन एरिया रिलेटेड टू द सर्कल। सर्कल होता क्या है बेटा? देखिए, सर्कल को कहा जाता है कि इनफाइनाइट पॉइंट का वो एडजॉइनिंग जो किसी फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पर रहे। मतलब कोई एक फिक्स्ड पॉइंट हो, वहां से सारे पॉइंट अगर फिक्स डिस्टेंस पर हैं और उनको एडज्वाइन कर लें तो जो फिगर बनता है उसको कहते हैं सर्कल। ठीक, और उस फिक्स्ड पॉइंट को क्या कहते हैं बेटा? सेंटर। और वो फिक्स डिस्टेंस क्या कहलाता है? उसका रेडियस। ठीक है, ये हमारा एक सर्कल होता है। ठीक है, सर्कल की जो टोटल लेंथ होती है, बाउंड्री होती है, इसको हम कहते हैं इसका सरकमफेरेंस। क्या कहते हैं इसको? सरकमफेरेंस। ठीक, और अगर हम एक दो पॉइंट को अभी रुक जाइए, इसके बाद बात करते हैं। कॉर्ड्स के बारे में बात करेंगे, सेक्टर के बारे में बात करेंगे, सेगमेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है, और डायमीटर के बारे में बात करेंगे। मान लीजिए कि कोई एक सर्कल है, ठीक है, अगर हम सर्कल के किसी दो पॉइंट को आपस में जोड़ दें तो ये कहलाता है कॉर्ड। क्या कहलाता है? कॉर्ड। मतलब सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को अगर हम आपस में जोड़ देते हैं तो ये हमारा कॉर्ड बन जाता है। और कॉर्ड सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करता है और इन दोनों पार्ट्स को हम कहते हैं सेगमेंट। बड़े वाले को कहेंगे बेटा मेजर सेगमेंट और छोटे वाले को कहेंगे माइनर सेगमेंट। ठीक है, अच्छा, मान लीजिए एक ऐसा फिगर हो सर्कल का जिसमें दो रेडियस हो। ठीक, ये दो रेडियस है, तो अगर कोई सर्कल दो रेडियस सेंटर पे कुछ एंगल बना के अगर ज्वाइन होते हैं तो ये जो पार्ट दो पार्ट डिवाइड हो रहा है इसको कहते हैं सेक्टर। क्या कहते हैं? सेक्टर। बड़े वाले को मेजर सेक्टर और छोटे वाले को माइनर सेक्टर। ये सेक्टर सेंटर से बेटा कितना एंगल बनाते हैं? थीटा। अच्छा, ये सब हम लोग थ्योरम्स क्लास 9 में भी पढ़ चुके हैं और इनके बारे में भी हम लोग जानते हैं। ठीक, अच्छा, उसके बाद अब हमारा यहां से क्वेश्चन क्या आता है? सर्कल से कोई क्वेश्चंस आने वाले हैं तो वो हैं एरिया रिलेटेड टू द सर्कल से, और सर्कल से एक दो क्वेश्चन आएंगे इंस्क्राइब सर्कल के और इन सब के। तो पहले हम एरिया रिलेटेड सर्कल से पहले बात कर लेते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, या पहले हम सारे फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। मान लीजिए अगर आपको किसी सेक्टर का एरिया निकालना है, जैसे ये सेक्टर है, ये सेंटर पे थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? थीटा। तो इसका एरिया कितना होगा? तो कहते हैं कि एरिया बराबर होता है थीटा बाई 360 और पूरे सर्कल का एरिया यानी बेटा पाई आर स्क्वायर। लेकिन मान लीजिए यहां पे कॉर्ड ड्रॉ कर दें और अब हमें चाहिए इस सेगमेंट का एरिया, इस माइनर सेगमेंट का एरिया चाहिए, तो वो कितना होगा बेटा? एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट बराबर होता है बेटा एरिया ऑफ सेक्टर। हम सेक्टर का एरिया निकालें और उसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल को क्या कर लें बेटा? माइनस। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लें और उसमें से ट्राइंगल को अगर माइनस कर दे तो क्या बचना है? केवल यही बचेगा ना। देखिए, ये पूरे सेक्टर का एरिया निकाल लिए और उसमें से इसको उड़ा दें, माइनस कर दें, तो क्या बचना है? एक सेक्टर। ठीक है, सेगमेंट। ठीक, तो अब हमारा यही बस इतने ही फॉर्मूले हैं और इन्हीं से हम अपने सारे क्वेश्चंस को लगाएंगे इसमें, और इससे ज्यादा कोई भी फॉर्मूला आपको यूज नहीं करना है। ठीक, चलिए हम इसमें कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक सर्कल है, ठीक है, पहले छोटे से एरिया की बात करेंगे फिर बड़े एरिया की बात करेंगे। एक सर्कल है जो एक क्वाड्रेंट बना रहा है, क्वाड्रेंट मतलब 90 डिग्री पे, ठीक है, जिसका रेडियस मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर है। ठीक, तो बताइए कि इस सेक्टर का एरिया कितना होना है? इस सेक्टर का एरिया बेटा कितना होगा? एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है? अभी अभी हमने बताया कि थीटा बाई 360 और इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है बेटा? 90 है सर। तो 90 अपॉन में 360 इंटू पाई की वैल्यू कितना रख देते हैं? पाई को अभी रख लेते हैं 22/7 रख लें? नहीं, 3.14। याद रखिएगा जब भी 5 के टर्म में अगर रहेगा, 5 के मल्टीपल में रहे तो आप 3.14 रखिए क्योंकि इजी पड़ जाता है। ठीक है, तो इंटू 5 इंटू 5, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 4। ठीक, अब हम यहां से अगर इसको कर लें तो कितना आना है इसका? मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3.14 अपॉन में 4 और इंटू कितना? 25। इससे डिवाइड कर लें, 2 से जाएगा 2 टाइम्स और ये जाएगा 1 5 7। फिर 2 से डिवाइड कर लें अगर करना चाहे तो
2 से डिवाइड करो भाई इसको, तो 0.7 एंड 85, 0.785 और इंटू 25, ये जो भी कर लेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा आंसर आ जाना है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें आगे, आगे क्या होगा, अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में पूछ देता कि बताइए भैया इस सेगमेंट का एरिया कितना होगा, तो हम ये जो सेक्टर का एरिया है ना, इसी में से इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। तो ये 5 है, ये 5 है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के लिए एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो क्या कितना हो जाता है, हाफ बेस कितना है 5 इंटू 5, तो कितना हो जाता है 25/2। ठीक है, निकाल लेते हैं हम, समझ गए कि नहीं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में ऐसे बन सकता है कि किसी भी एक सेक्टर का एरिया या सेगमेंट का एरिया पूछ सकता है, ठीक, सर्कल से, और ऐसे क्वेश्चंस मात्र 2 या 3 नंबर में आते हैं। ठीक, अब जो अच्छे क्वेश्चंस आएंगे वो कैसे आएंगे वो देखिए। मान लीजिए कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, मान लेते हैं कि एक क्या है, ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बना है। सर्कल बनता ही नहीं है सही से, एक सर्कल है, ठीक है। अब बोला गया है कि सर्कल की एक साइड मान लीजिए 8 है, एक 10 है और एक 12 है, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। और पूछ रहा है कि बताइए, आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए, मान लीजिए ये पॉइंट है ए बी सी, और इस पॉइंट को हम दे देते हैं पी क्यू आर, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि आपको एपी का लेंथ बताना है, किसका किसका बताना है, एपी कितना होगा, और बताना है आपको बीक्यू कितना होगा, और पूछ रहा है कि सी आर कितना होगा, ठीक है। सवाल दिया है कि भैया ए बी की वैल्यू दी हुई है, किसकी किसकी वैल्यू दी है बेटा, देखिए ए बी बराबर दिया है 8, बीसी बराबर दिया है 10 और एसी बराबर दिया है 12। मतलब एक ट्राइंगल थे जिनके 3 साइड आपस में दिए हुए थे हमको, और हमसे पूछ रहा है कि ये जो टेंजेंट बना रहा है ना वो कितना होगा। तो हम लोग क्लास 9th में पढ़े थे टेंजेंट के बारे में, वहां पे हमने क्या पढ़ा था कि अगर किसी एक पॉइंट से किसी सर्कल पे जो 2 टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं वो लेंथ में क्या होते हैं, इक्वल। तो हम मान लेते हैं, जो जो चीज हमें पूछा है हम मान लेते हैं बेटा कि एपी बराबर कितना है x, और अगर एपी x होगा तो ए आर कितना होगा, x होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। हम बीपी पूछ रहा है दूसरा बीक्यू, इसको मान लेते हैं y, और ये y है तो ये भी y होगा, और इसको मान लेते हैं z, ये z है तो ये भी z होना है, ठीक। अच्छा, फिर ध्यान दीजिए, अगर हम यहां पे इनका पेरीमीटर निकालें, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना हो जाना है बेटा, देखिए ए बी बराबर कितना होगा x प्लस वाई, ये बी सी कितना हो जाना है y प्लस जेड, और ये कितना हो जाना है z प्लस एक्स। लेकिन हमें ये पता है कि ए बी की वैल्यू कितनी है 8, ये 10 और ये 12, तो टोटल कितना हो जाना है 30। देखिए तो आप हर चीज दो दो बार आई हुई है इसमें, तो यहां से कितना हो जाएगा कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा बेटा 15, ठीक। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना हो जाना है 15। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि x प्लस वाई बराबर कितना है 8, ध्यान दीजिए दिया है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर है 15, लेकिन x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दी है 8, तो 8 प्लस जेड इज इक्वल टू कितना 15, तो z बराबर कितना हो जाएगा बेटा 7, ठीक है। दूसरा फिर से देखिए कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना दिया है 15, लेकिन y प्लस जेड की वैल्यू कितनी दी हुई है 10, तो x प्लस 10 बराबर कितना 15, तो x बराबर कितना 5, ठीक। फिर देखिए आप अगर यहाँ पे इस वाले को इसी में चीज किसी में पुट कर दीजिए आप, x प्लस वाई बराबर कितना दिया है 8, तो यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं कि 5 प्लस वाई बराबर 8, तो y बराबर कितना बेटा 3। तो हमारी सारी वैल्यू आ गई कि सर ये 5 होगा, ये भी 5 होगा, ठीक है, ये 3 होगा, ये भी 3 होगा, और ये हमारा 7 होगा, ये भी 7 होगा। जरा जोड़ लीजिएगा, 5 3 8 होता है, 3 और 7 10 होता है, और 7 और 5 12 होता है, ठीक है। तो आपको एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कोई भी ट्राइंगल है उसके अंदर एक सर्कल को इंस्क्राइब किया रहेगा, और वो पूछेगा कि बताइए इनके टेंजेंट्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक। एक क्वेश्चन ऐसा था कि ट्राइंगल हमारा बाहर था, सर्कल अंदर था। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ जाता है कि सर्कल अंदर हो जाए, सॉरी सर्कल बाहर हो जाए और ट्राइंगल अंदर हो जाए, ठीक। तो अगला क्वेश्चन हम उस पर बात करेंगे, ठीक है, और फिर बढ़ेंगे आगे।
ये लिख लीजिए अगर आपको लिखना है तो नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि कोई एक सर्कल है, ठीक है। अब देखिए पहले वाले, इससे पहले वाले क्वेश्चन में सर्कल अंदर था, ट्रायंगल बाहर थे। अब हम इसमें ले लेते हैं एक ट्रायंगल अंदर, क्वेश्चन चेंज कर दिया गया, ठीक है। यहां पे क्या दिया गया है कि ट्रायंगल है, ये साइड इनकी आइसोसेलेस है, मान लीजिए ये दिया हुआ है कि साइड इनका कितना है 6 और 6, ठीक। और रेडियस आप मान लीजिए कि अप्रोक्सीमेट 9 है। ऐसा बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है इसलिए इसको करा रहे हैं, ठीक है। ये बोर्ड में ऐसे सवाल आए हुए हैं, ठीक। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, वीडियो थोड़ा सा स्किप हो गया था इसलिए देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे एक सर्कल है, ठीक है। एक सर्कल है जिसके अंदर एक ट्रायंगल को, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल को अंदर इंस्क्राइब किया गया है, ठीक है। और ये ट्रायंगल क्या कह रहा है कि इसका रेडियस, सर्कल का रेडियस 9 है और इस ट्रायंगल का जो दो साइड है वो 6 और 6 है। तो पूछ रहा है कि इस ट्रायंगल का एरिया निकालिए। तो एरिया निकालने के लिए हमें हाफ बेस इंटू हाइट चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ओपी को एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, किस पे, बीसी पे। तो क्लास 9th में हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि अगर हम सेंटर से कोई भी लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो इसको इक्वली पार्ट में डिवाइड करता है ना, ठीक है, बिल्कुल करता है। तो यहाँ पे ये 90 हो जाएगा अगर, तो ये दोनों डिवाइड कर लेंगे। 90 क्यों, क्योंकि हमको हाइट चाहिए, ठीक। चलिए अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि ये एपी की वैल्यू जो है वो कितनी है, एक्स। मान लिया यहाँ पे कि लेट एपी बराबर में कितना, एक्स, और बीपी बराबर में कितना, वाई। हमने ये मान लिया। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहा है, एक ए पी बी, मतलब एक ये वाला ट्रायंगल ए पी और बी, जिसमें ये हमारा कितना दिया बेटा, 6 दिया है। ये हमारा कितना हो जाएगा, अगर पूरा हमारा x है, पूरा कितना है x है, तो ये बस ये पूरा कितना हो जाना है x, सॉरी x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा y। यानी इधर कितना हो जाएगा, पहले एक इक्वेशन कितना बनेगा हमारा, 6 का स्क्वायर 36 बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे, 1। लेकिन वहीं अगर हम छोटे वाले ट्रायंगल की बात करें, किस ट्रायंगल में बेटा, ओ बी पी, ये क्या कहेगा कि ओपी स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बेटा, ओबी स्क्वायर। तो ओपी स्क्वायर कितना होता है, अगर ओबी की बात कर ले तो 9 दिया है, तो कितना हो जाएगा 81 बराबर में ओपी की वैल्यू कितनी है, देखिए पूरा हमारा x है, उसमें से 9 निकाल लिया गया, तो ये कितना बचेगा हमारा x माइनस 9 का होल स्क्वायर, प्लस बीपी की बात कर लें तो बीपी कितना आने वाला है हमारा, y था, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें, इसको हमने y माना है बेटा और इसको पूरा x माना है, सही है, ठीक है। चलिए देखिए अब हम क्या करते हैं, पहले वाले में से दूसरे वाले को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक। देखो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर क्या हो जाना है बेटा, कैंसिल, 36 माइनस 81 बराबर, और इधर कितना हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस, ये कितना होगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 81 और माइनस कितना 18x। बोले सही है, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं ना, ठीक है। चलिए 36 में से अगर 81 को निकाल दें, 36 में से 81 को निकालें तो आने वाला माइनस 45, सही है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 81 और प्लस कितना बेटा 18x, ये हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 81 इधर आ जाए तो कितना हो जाएगा 81 माइनस 45 कितना हो जाएगा बेटा 36। तो 36x बराबर कितना, 36 इज इक्वल टू 18x, तो x बराबर कितना आ गया 2। यानी कि यहां पे x वैल्यू कितनी आ जा रही है 2। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, इसको हम इसमें पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, 36 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बेटा 34 अंडर रूट में, ठीक है। अच्छा चलिए ये क्यों हो गया, अब हमें जो भी बेस, सॉरी ठीक है बंद करो तो, ठीक है। देखिए ये यहाँ पे 36 माइनस कितना हो जाना है हमारा, 36 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू 32, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जानी बेटा, ये होता है 8 इंटू 4 ना, तो 4 बाहर ले लें अगर हम, सॉरी इसको लिख सकते हैं 16 इंटू 2, तो ये वाई की वैल्यू कितनी हो जानी है 4√2। तो अगर हमें एरिया निकालना है इस ट्राइंगल का ABC का एक एरिया निकालना है तो वो कितना होता है, हाफ बेस और इंटू कितना बेटा हाइट। तो हाफ बेस कितना है बेटा 4√2 और हाइट कितना है 2, कट गया तो आंसर आ गया कितना
4√2 सेंटीमीटर स्क्वायर या यूनिट स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि आपको यहां पर ऐसे ही क्वेश्चंस आ सकते हैं इंस्क्राइब्ड सर्कल में, और एक अगर सर्कल अंदर रहे ट्रायंगल के या फिर ट्रायंगल अंदर रहे सर्कल के। कभी कभी एरिया निकालने को बोल देता है कि अगर हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसमें कैसे निकालेंगे। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए एक चीज याद रखिएगा कि उनके सारे एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में, और अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180। ठीक, बाकी सर्कल से कोई भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं आने वाले। जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो आपको सेक्टर का निकालना या सेगमेंट का निकालना, और बाकी यही दो क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसा कि हमने कराया कि एक सर्कल बाहर हो जाए और एक सर्कल अंदर हो जाए। ठीक है, चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम।